अधिवक्ता ने लगाई गुहार, कुछ तो करो सरकार। रेवाड़ी में नहीं है किसी भी बैंक और किसी भी निजी अस्पताल की पार्किंग। अक्सर इन्हीं स्थानों से होती है वाहन चोरी। बैंकों और निजी अस्पतालों के बाहर अव्यवस्थित तरीके से खड़े इन्हीं वाहनों के कारण लगता है जाम। यह तस्वीरें हैं रेवाड़ी के पॉश मार्केट मॉडल टाउन की, जहां एक बैंक, 100 से अधिक दुकानें, रेस्टोरेंट और अनगिनत निजी अस्पताल व छोटे बड़े दर्जन भर से अधिक क्लिनिक है, जिनकी अपनी कोई पार्किंग ना होने की वजह से लोगों को मजबूरन अपने वाहन इनके बाहर ही खड़े करने पड़ते हैं, जिन पर वाहन चोर गिरोह की पैनी नजर रहती है, जो पलक झपकते ही वाहन को खुर्द-बुर्द कर फरार हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर यही वाहन जाम का कारण बनते हैं। एक जागरूक अधिवक्ता सुनील भार्गव ने इस संदर्भ में जिला उपायुक्त, नगर परिषद की चेयरपर्सन, कार्यकारी अधिकारी को पार्टी बनाकर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाकर जवाब भी मांगा है। क्या कहना है शिकायतकर्ता अधिवक्ता और आम जनता का, आप खुद ही सुनिए। मैंने बैंकों के खिलाफ, जो बैंक है, जितने भी निजी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, और जो इनके कारण ये जाम लग जाता है सर्कुलर रोड पे या और अदर जगह, नुमाल टाउन देख लो, आप ब्रास मार्केट देख लो, उसके लिए मैंने पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के अंदर एक हमारे साथी वकीलों के साथ मिलकर एक कंप्लेंट दायर की है, जिसके अंदर हमने ये कहा है कि जाम की स्थिति इनकी पार्किंग ना होने के कारण, जो इस कारण से जाम शहर के अंदर लगा रहता है। और इसको जो, क्योंकि नगर पालिका का ये दायित्व बनता था कि जो भी अगर बैंक बनते हैं, बैंक है, उनको एनओसी जब भी जारी करते बैंकों को कि भाई है ना, इनकी पार्किंग पहले व्यवस्था हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ना तो बैंकों के आगे कोई पार्किंग है, जिससे कि है ना वहाँ पर पार्किंग में अपने व्हीकल खड़े करते हैं, वो चोरी हो जाते हैं और अव्यवस्थित खड़े करते हैं, जाम की स्थिति लग जाती है। तो ये नगर पालिका को मैंने पार्टी बनाया है, इसमें डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी को मैंने पार्टी बनाया है, इसमें चेयरमैन साहब को बनाया है और ईओ साहब को मैंने पार्टी बनाया है, जिसमें ये वो मेरे को वो जवाब दें कि ये आपने बैंक अगर शहर के अंदर खुल रहे हैं, प्राइवेट हो या निजी बैंक हो, अगर ये खुल रहे हैं तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं है। अगर पार्किंग की व्यवस्था होती तो ना तो चोरी होते, ना ही जाम की स्थिति होती। बरं यही हालत जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी, उनकी भी अपनी कोई पार्किंग नहीं है। बिल्कुल है ना, पार्किंग है ना, जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी भी अपनी पार्किंग नहीं है। और जिनकी पार्किंग नहीं है, मैं ये कहता हूँ उनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। कोई भी है पहले पार्किंग की व्यवस्था हो, ताकि जो भी अगर पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है तो वो पार्किंग में अपना व्हीकल खड़ा करे, व्हीकल खड़ा करके और फिर है ना अपना उसका जो है, ना तो व्हीकल की चोरी होगी, ना ही ये जो अव्यवस्था है वो फैलेगी। नहीं लगता कि पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं करप्शन के जाल में, मकर जाल के अंदर फंसा हुआ है? क्योंकि पार्किंग के हॉस्पिटल हो या बैंक हो, पहले उन्हें एनओसी तब देनी चाहिए जब पार्किंग की व्यवस्था हो। बिल्कुल, बैंकों को या हॉस्पिटल को एनओसी जब भी जारी नगर परिषद ने करनी चाहिए, क्योंकि वो ये कमेटी एरिया पड़ता है। कमेटी एरिया के अंदर नगर परिषद का ये दायित्व बनता है कि वो पहले पार्किंग की व्यवस्था देखे और उनका नक्शा देखे। अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो उनको ये लाइसेंस जारी नहीं करना चाहिए, ना ही एनओसी जारी करनी चाहिए थी। अगर इन्होंने जारी करी है तो कहीं ना कहीं नगर परिषद। ये है रेवाड़ी के जागरूक नागरिक और अधिवक्ता सुनील भार्गव, जिन्होंने यूटिलिटी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराकर जवाब मांगा है कि शहर में निजी अस्पताल या बैंक खुलने से पहले उनकी पार्किंग व्यवस्था ना होने पर भी आखिर सभी नियमों को ताक पर रखकर क्यों दे दी जाती है एनओसी, जिनका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। रेवाड़ी से बीडी अग्रवाल की रिपोर्ट। जाम की समस्या रहती है सर, इसमें क्या है कि ये जो प्रशासन की कमी है, इसमें कहीं पार्किंग दे ही नहीं रहा कि रेवाड़ी शहर के अंदर किसी भी बैंक के बाहर, किसी बैंक के अंदर कोई पार्किंग नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी पार्किंग नहीं है, सर्कुलर रोड पर पार्किंग नहीं है। इसके कारण से हमारे शहर में बहुत ही भीड़ भड़का होता है, गाड़ियाँ चोरी होती है। और ये गाड़ियाँ इसलिए बार बार चोरी होती है क्योंकि पार्किंग नहीं है। पार्किंग अगर बन जाए तो, अगर पार्किंग हो तो ये चोरियाँ नहीं होगी गाड़ियाँ। इससे बहुत ही हमें लाभ मिलेगा और एक शहर में एक खुला सा माहौल मिलेगा। आम आदमी को समस्या दूर हो जाएगी, आम आदमी परेशान नहीं होंगे। ये हमारे शहर की बहुत कमी है हमारे रेवाड़ी शहर में। तो हम तो यह कहते हैं इसका जल्दी से जल्दी इसमें कोई प्रभाव या कोई तुरंत एक्शन लिया जाए और हमारी पार्किंग कहीं बढ़ाई जाए। बैंकों की है, प्राइवेट बैंकों की पार्किंग नहीं है जी, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, व्हीकल खड़े हो जाते हैं, स्कूटर खड़ी हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरियाँ हो जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा चोरी वारदात इसलिए बढ़ी हुई है। तो इसलिए मैं जो ये बोलता हूँ कि इस शहर के अंदर पार्किंग की सुविधाएँ दी जाए, अच्छी से अच्छी पार्किंग हो।
हमारे शहर में एक अच्छा खुला शहर हो, अच्छा शहर बने, ये हम प्रशासन से वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमारे शहर में ये खुला शहर बनाया जाए, अच्छा शहर बनाए। सर क्या कहेंगे कि रेवाड़ी में जितने भी बैंक हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, किसी की अपनी पार्किंग नहीं है, क्या क्या समस्या है आपकी? पार्किंग की तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। अपने क्या नाम है, कहीं भी बैंक लगा लो या हॉस्पिटल वगैरह, अब ये जाम जाम सा हो जाता है। बात समझे, हर कोई अपने कस्टमर अपना व्हीकल तो लेके आएगा, उसमें अपने वो अपना साधन कहाँ खड़े करके। उसके लिए अपने गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो जहाँ पे मैक्सिमम बैंक है, जैसे ब्रास मार्केट हो गया, मॉडल टाउन वगैरह हो गया, इधर तो काफ़ी बैंक वगैरह है, तो इसके लिए जैसे अपने कोई व्यवस्था की जाए पार्किंग वगैरह के लिए। तो चोरी भी होते हैं ऐसे में तो भी है ही, चोरी वगैरह भी होती है, अपने डैमेज वगैरह भी होते हैं काफ़ी। अब जैसे जाम लगे, कोई अपने गाड़ी वगैरह अगर भिड़ा गया तो हम किसके ऊपर वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के व्यवस्था होनी चाहिए पार्किंग। ये तो है ही सर, व्यवस्था तो होनी चाहिए।